कोनिचिरो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन की दी फाइनल सीजन के एपिसोड नंबर 10 के बारे में। तो इस एपिसोड में क्या क्या हुआ ये सब कुछ हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो में चलते हैं। और गाइस, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक्सप्लेनेशन मांगा और एनिमे दोनों को ही फॉलो किया है। एनिमे में बहुत सारे चीज़ें नहीं दिखाई गई, जिसके कारण आपको ठीक से नहीं समझ में आएगा जेक और क्यूमी के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई। तो मैं मांगा को वहाँ पर फॉलो करूँगा, तो आपको इससे समझने में आसानी होगी और आप बिल्कुल आसानी से सब कुछ समझ जाएंगे। तो एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है एरन एंड हांजी के बीच में एक कन्वर्सेशन चल रहा था। उसमें हांजी बहुत सारे चीज़ें एरन से पूछता है, मगर एरन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला था। तो हांजी ने 2 ईयर पहले की बातें बोलना शुरू किया एरन को, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि क्योमी आजुमा बीटो नाम की एक बंदी जो कि दूसरे कंट्रीज से आई है पैराडाइज में विजिट करने। तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है हिस्टोरिया सबकी स्वागत करता है और हिस्टोरिया थोड़ी बातें करता है क्योमी के साथ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एलेना है वो मिकासा से पूछती है कि ये बंदी तो तुम्हारी तरह दिखती है और तुम्हारी तरह चेहरा है और बहुत सारी चीज़ें भी मैच करती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो क्योमी आजुमा बीटो है वो मिकासा को एक सिंबल दिखाते हैं और मिकासा चौंक जाती है और कहती है ये सिंबल तो मेरे हाथ में भी है, जो कि मेरे मॉम ने मुझे दिया था और मेरे चाइल्ड को, फ्यूचर चाइल्ड को ये सिंबल देने को कहा था उसने, यानी कि मिकासा की मॉम ने। देन हमें दिखाया जाता है जो आजुमा बीटो है वो बहुत ही चौंक जाता है और वो 100 साल पहले की बातें करता है। जहाँ पे फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया है हाजुरो फैमिली के साथ एलियन एम्पायर की बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप थी और बहुत अच्छी फ्रेंडली, बहुत ही अच्छे रिश्ते थी इन दोनों के बीच में। तो आजुमा बीटो जो है वो हिजरो फैमिली की वर्तमान की हेड है, तो उस क्लैन की आखिरी उम्मीद है मिकासा। तो हम कह सकते हैं मिकासा इन लोगों के लिए बहुत ही कीमती चीज़ है और मिकासा ही ये क्लैन को अब लीड कर सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो क्योमी है उसको यहाँ पर आने का और भी एक मकसद है, वो है जेक का प्लान एक्सप्लेन करना, यानी कि उसने जेक के साथ बातें की है। वो बातें हमें दिखाया जाती है फ्लैशबैक में। वहाँ पर जेक कहता है कि मैं रॉयल ब्लड बिलोंग करता हूँ, ये बात मालियंस नहीं जानते और मैं ही कारण हूँ जिसके कारण मेरे बाप और माँ मारे गए या पकड़े गए। उसके पीछे भी एक रीज़न था। मैंने एक दिन जब 7 साल का था तब मैंने देखा था 2 मालियन सोल्जर्स बातें कर रहे होते हैं, जो लोग एलियन को रिस्टोर करने के लिए यानी कि सपोर्ट कर रहे थे। उन लोगों को टाइटन बना दिया जाएगा या उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार किया जाएगा या उन सबको पैराडाइज में पहुंचा दिया जाएगा, बहुत ही जुल्म करा जाएगा उनके ऊपर। इसके बाद मैं जब ये बात कहता था, इसके बाद उन लोगों को ये विश्वास हो गया कि मैं अच्छा मालियन बन सकता हूँ, यानी कि मालियन को सपोर्ट करता हूँ। फिर उसने कहा कि मैंने इसके बाद माल्डी मिलिट्री पर ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर जो जेके है वो बोलता है हमारा प्लान तभी काम में आएगा जब माल्डी के प्लान को चलाया जाएगा। जितना माल्डी को प्लान को हम चलने देंगे उतना ही हम लोग सक्सेस पाएंगे। जेक और भी बातें करते हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो आजुमा बीटो है वो भी जेक के सीक्रेट प्लान के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 3 प्लान्स है जिससे यानी कि जिसके मदद से हम लोग हमारे जो पैराडाइज आइलैंड है उसे बचा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर एक बात है जो मैं बताना चाहता हूँ कि मार्ली के पास ऐसा एक ओपन है जिससे बहुत कुछ करा जा सकता है, यानी कि पैराडाइज को इजीली हारा जा सकता है। मगर ये लेजेंडरी ओपन को चलाने के लिए एक स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी, मगर ये स्टोन जो है वो स्टोन मार्ली के पास नहीं है। वो स्टोन को किंग कार्ल फ्रिज ने पैराडाइज आइलैंड में गड्ढे कर कहीं पर रखा है, यानी कि कहीं पर ना कहीं पर रखा है। इसलिए पूरे दुनिया का अब नज़र है पैराडाइज आइलैंड। तो सब लोग पैराडाइज आइलैंड पर कब्जा करना चाहता है उस स्टोन के लिए और उस स्टोन की मदद से उस ओपन को यूज़ कर सारे दुनिया पर राज करना चाहता है। तो इसलिए पैराडाइज पर अटैक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और जेक के पास हमें उस स्टोन के कुछ हिस्से दिखाया जाता है जो जेक
कियोमी को दिखाता है और वो कहता है इस स्टोन का जो यानी कि उस ओपन का जो रियल फ्यूल टाइप का चीज़ है वो है पैराडाइज में, और पैराडाइज के अंदर ये है। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं और इस स्टोन का नाम है आइस ब्रस्ट स्टोन। उन 3 प्लान्स में पहला प्लान ये है पूरे दुनिया के सामने रंबलिंग जो है उसका एक भयानक चित्र खड़े करना, यानी कि रंबलिंग का पावर क्या है ये बनाना, सबके सामने एक फुटेज बनाना कि ये इतना खतरनाक है, अगर ये शुरू हो गया तो हम लोग बच नहीं सकते और पैराडाइज से ये लोग दूर रहेंगे। और दूसरा प्लान जो है, जो अजुमा बिटो कहती है कि मार्ली अब जब है और पैराडाइज अब जब है, मार्ली से पैराडाइज टेक्नोलॉजी से 100 साल पुरानी है यानी कि पीछे है। तो यहाँ पर जो 100 साल की गैप है ये हमें पूरा करने में 50 साल तो लगेंगे ही। तो फिर इस 50 सालों में हम पर मार्ली अटैक ना कर सके, इसलिए हमें अच्छे से फाउंडिंग टाइटन और रॉयल ब्लड को मिक्स करके कैसे अटैक करना है यानी कि डिफेंस करना है या कैसे मेंटेन करना है इस पावर को, ये सब सीखना पड़ेगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो है जेक की जो रॉयल ब्लड की एबिलिटी है वो किसी बच्चे में ट्रांसफर करना पड़ेगा जो कि इसकी इनहेरिट करने के काबिल रखता है यानी कि क्षमता रखता है। उसी समय हिस्टोरिया उठती है और बताती है मैं बीस्ट टाइटन को इनहेरिट करूंगा, मुझे पैराडाइज की सेफ्टी की चिंता है, मैं उसे इनहेरिट करूंगा। तो फिर क्यूमी कहती है कि मैं और जेक तुम लोगों की मदद करेंगे और फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहां पर हांजी कहती है तुम पैराडाइज को खतरे में डाल रहे हो एरन, तुम ये मत करो। तो फिर जो हांजी है उसके ऊपर एरन चिल्लाता है कि तुम जेक को भी नहीं मार सकती, मेरे पास वारहैमर टाइटन की शक्ति है, मैंने वारहैमर टाइटन को खा चुका हूँ। वारहैमर टाइटन किसी भी यंत्र बना सकता है यानी कि किसी भी हथियार बना सकता है जिससे वो जेल के बाहर जा सकता है और कहता है कि मेरे पास फाउंडिंग टाइटन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम्हें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी का भी यहाँ पर चाहा तो बाहर जा सकता हूँ। फिर वहाँ से हांजी डर के मारे चली जाती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है गाबी साली कुत्ती एक सोलर को मार के भाग जाती है और अच्छा बच्चा फैल्को भी उसके साथ भाग जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है रेनर अब होश में आ चुका है और होश से उठते ही वो कहती है कि जो गाबी और फैल्को है वो कहाँ पर है, तो गैलियड वहाँ पर बैठा रहता है। एट लास्ट हमें दिखाया जाता है जो हिस्टोरिया है वो एक चेयर में बैठी हुई होती है और उसकी पेट जो है वो थोड़ा सा मोटी है यानी कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और पास से बैठा एक बंदा उसे कहती है तुम्हें अब तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा हिस्टोरिया। तो हमें प्रेजेंट में तो यहीं पर दिखाया जाता है और यहाँ पर दिखाया जाता है मालियन सोल्जर्स यहाँ पर वाइन पी रहे हैं और यहाँ पर हिस्टोरिया के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं कि हिस्टोरिया ने ये ठीक नहीं किया, वो अपने बचपन के दोस्त के साथ शादी किया है और अब वो प्रेग्नेंट भी है, यानी कि शादी माती कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ GF है यानी कि लाइफ पार्टनर चूज़ किया और प्रेग्नेंट हो गया। ऐसे ही अगर आप बच्चे नहीं हो तो पता ही चलेगा कैसे क्या होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कॉनी एंड जेन जो कि बता रहे हैं कि एरन क्या पागल हो चुका है, वो ये सब क्या कर रहे हैं, ये तो पैराडाइज के लिए खतरा बन चुका है एक। तो फिर मिकासा कहती है नहीं मैं और आर्मिन मिलकर हम लोग यानी कि आर्मिन ये बोलता है मैं और मिकासा मिलकर यहाँ पर आर्मिन एंड मिकासा एरन को सब कुछ समझा के मना लेगा, ये सब ना करे। इसके बाद हमें दिखाया गया है जो कि मिकासा कह रही है कि एरन हमारे बारे में बहुत ही केयर करता है, तुम्हें तो पता ही होगा जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं 2 साल पहले। हमें फ्लैशबैक दिखाया गया है, वहाँ पर बातें कर रही होती है कि एरन कहता है कि मैं सोच रहा हूँ मेरा जो अटैक टाइटन है मैं इसका इनहेरिटर किसको बनाऊँगा। तो फिर यहाँ पर कॉनी और जेन कहता है कि हम लोगों से किसी को दे दो। तो फिर एरन कहता है नहीं तुम तो हमारे अपने हो, मैं तुम लोगों की लाइफ छोटी नहीं कर सकता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट जहाँ पर मिकासा कहती है तुम्हें तो पता ही है एरन हमारे बारे में बहुत केयर करता है। और लास्ट में हमें जीक को दिखाया जा रहा है जो कि एक बुक पढ़ रहा है और लिवाई और बाकी सोल्जर्स उसके सामने बैठे हुए हैं। तो गाइस प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिए। इस वीडियो को बनने में बहुत मेहनत लगी क्योंकि हमने मांगा और एनिमे दोनों को ही फॉलो किया है।
तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा देना दया करके प्लीज़ गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आ रहा सही होना रहा।